कोरोना संक्रमण ने पूरे देश को बंद कर दिया था। लोग सड़कों पर आ गए थे। लॉकडाउन लगाने पर सरकार मजबूर हो गई थी। लोगों के पास न रोजी थी न रोटी थी। लोग अपने गांव जाने के लिए बेताब थे। तब बहुत सारे लोग थे जो इन लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। गोंडा जाएंगे, राशन वासन है, तो दाल चावल जो भी है वगैरह वगैरह वो सब अच्छा सुविधा है मेरे हम लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है। सबके देला हम लिया के दाल चावल साबुन तेल मसाला नीमक। कोनो जरूरत हो अपन नंबर बा, बस फोन करिया जा। ठीक बा, चल जाओ ना। ठीक बा। आज देवल गांव में स्वर्गीय महेंद्र नारायण सिंह जी की स्मृति में एक विशाल चिकित्सकीय शिविर का आयोजन मानवेंद्र सिंह मानव ने किया है। महेंद्र सिंह जी ने जिस तरह जीवन भर काम किया, मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए वो अपना जीवन बिताए, मानव ने उस दिशा में एक सराहनीय कदम किया है। मैं मानव को बधाई देता हूँ। जी हाँ, ये मानवेंद्र सिंह मानव हैं, लोकतंत्र सेनानी महेंद्र नाथ सिंह के पुत्र। ये मनोज सिन्हा को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। 5 वर्षों में जो विकास का नींव तैयार हुआ है उसे हम एक मकान का और आलीशान मकान का रूप देंगे, जिसमें शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा, गरीबी भी मिटेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवेंद्र ने छात्र जीवन से ही जनसेवा का कार्य शुरू कर दिया था। मानवेंद्र पहले छात्र नेता, फिर बाद में भाजपा के पदाधिकारी तक भी बने। मानवेंद्र की एक ही इच्छा है कि जमनिया को विकास का मिसाल बना दें। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव अब चंद महीनों में होने वाले हैं और इस चुनाव को देखते हुए अब हर विधानसभा क्षेत्र में समीकरण भी बदल रहा है। ऐसे में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इस बार मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम खुद समझते हैं। हमारे साथ हैं मानवेंद्र सिंह। मैं इस वक्त जमनिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, लगातार जनता के साथ रहते हैं। अभी हम इनके साथ कई क्षेत्रों में घूम के आ रहे हैं। इन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उसका समाधान करने का वादा भी किया। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि दर्शकों को ये पता चले कि आपने अपना राजनीतिक करियर कैसे शुरू किया। मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र जीवन में काम करते हुए छात्र संघ की राजनीति में अपने विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े। तत्पश्चात शिक्षा पूरी करने के बाद हम लोग सामाजिक जीवन में आए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए पिछले 10 वर्षों से मैं विभिन्न मंडल स्तर का मंडल अध्यक्ष, मैं यूनिवर्सिटी से राजनीति करके आया तो मंडल अध्यक्ष यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी, वहां से हम राजनीति करके आए। तो यहाँ मंडल अध्यक्ष और इसके बाद ऊपर उठते हुए जिला महामंत्री होते हुए वर्तमान में मैं जिले का उपाध्यक्ष। चुनावी माहौल चल रहा है, मैं आपसे कुछ ऐसे ही सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते हुए आए हैं पिछले 10 सालों से। जी। इसके पहले पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो लगातार दावे कर रही है कि वो उसने अपनी सरकार में खूब विकास किया है, लैपटॉप बांटे हैं, युवाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। तो आपने सपा का दामन क्यों नहीं थामा? देखिए, कोई भी युवा अगर उसकी सोच राष्ट्रवादी है तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से उसके विचार की सामंजस्यता बैठती है। तो इस परिस्थिति में जबकि हम लोग छात्र राजनीति शुरू किए थे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत नेपथ्य में चली गई। समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है ना? अच्छा, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है आपका कहना है? जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने नाता जोड़ लिया है लगातार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने अपना करियर शुरू भी किया। अभी क्या योजना है आपकी? अगर पार्टी हमें मौका देती है
तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो विकास किया है वो लगभग 30 वर्षों में वह विकास कहीं दिखा नहीं। जितने गड्ढे थे योगी जी ने उसको भरने का प्रयास किया। गड्ढे सड़कों के गड्ढे नहीं, ये विकास के गड्ढे। क्या 5 सालों में जमनिया विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में और इस जमानिया में अभूतपूर्व विकास। मनोहर सिंह मानो जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? नई जोश और युवा सोच के साथ प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में जो विकास का नींव तैयार हुआ है उसे हम एक मकान का और आलीशान मकान का रूप देंगे, जिसमें शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा, गरीबी भी मिटेगी और बहुत सारी चीजें हैं। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चूंकि आप युवा हैं और शिक्षा को लेकर क्या आपकी सोच है, क्या करेंगे यदि आपको मौका मिलता है तो? इस विधानसभा में अभी भी शिक्षा को लेकर काम करने की आवश्यकता है। मैं छात्र राजनीति से आया हूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस विधानसभा में एक विश्वविद्यालय खोला जाए। इस विधानसभा में गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल। तो गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग चल रही है और ये विश्वविद्यालय की मांग का समर्थन भी करते हैं और इनका कहना है कि शिक्षा को लेकर ये एक नया विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में समीकरण बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नए नए चेहरे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे मजबूत पार्टी बता रही है। देखने वाली बात यह है कि जमनिया विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। ऐसे में क्या जमनिया विधानसभा क्षेत्र के लोग एक युवा चेहरे को मौका देंगे? आपका क्या मानना है? देखिए, पार्टी नेतृत्व का यह विषय है कि किसे मैदान में उतारती है और जिसे भी मैदान में उतारेगी, यह हमारा संस्कार है कि उससे सारे टिकट मांगने वाले लोग मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। ऐसा दूसरे दलों में नहीं देखने को मिलता है। क्या 5 सालों में जमनिया में विकास हुआ? बिल्कुल हुआ है। योगी जी के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ है। तो 5 सालों में जमनिया में विकास हुआ आपका कहना है, और आप आएंगे तो आप भी विकास करेंगे। तो जब विकास हुआ है तो फिर विकास करने की क्या जरूरत है? देखिए, यह हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। हम टिकट मांग सकते हैं और पार्टी अगर इस पर विचार करती है तो नई सोच और युवा जोश के साथ हम लोग विकास के पहिए में और रफ्तार देंगे। तो विकास रूपी नींव को मकान का रूप देंगे, जिसमें शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। मानव नेता जिंदाबाद, 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 मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद।